दिल्ली विधानसभा की वोटिंग से पहले बीजेपी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक। स्मृति ईरानी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश सीट से लड़ सकती हैं चुनाव। सौरभ भारद्वाज के खिलाफ स्मृति ईरानी के आने से दिलचस्प होगा मुकाबला। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईस्ट केदवाई नगर में लगे पोस्टर। जनता बोली 2025 में होगा बदलाव। दिल्ली के चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी ने 59 उम्मीदवारों को उतार दिया है और लगातार आम आदमी पार्टी जो ये कह रही है कि इस बार भी दिल्ली में आएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। पर अब देखिए कि जहां एक तरफ 11 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाकी है, उससे पहले ही बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक जो है वो विधानसभा चुनाव को लेकर चल दिया है, क्योंकि अब इन विधानसभा चुनाव में काफी ज्यादा चर्चित नामों के हो रहे हैं चर्चे। जी हां, जिनमें से एक है पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम, जिनके नाम पर अब ये लगातार चर्चा हो रही है और कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी को दिल्ली कैंट या फिर ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र से उतार सकती है मैदान में। आपके लिए बता दें कि स्मृति ईरानी के दिल्ली चुनाव में आने से मुकाबला जो है वो और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ जो है वो अपने कद्दावर नेताओं को इस बार उतार रही है, जैसे कि अगर हम बात करें कालकाजी से आतिशी के खिलाफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिधूड़ी को उतारा है और इसी के साथ साथ जंगपुरा से यानी कि पड़पड़गंज छोड़कर जंगपुरा पहुंचे मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो है वो कांग्रेस से बीजेपी में आए तरविंदर सिंह मारवा को जो है वो बीजेपी ने मैदान में उतारा है। यानी कि इस बार जो है वो बीजेपी दिलो जान से दिल्ली चुनाव में जान जो है वो झोंक रही है और लगातार मेहनत जो है वो की जा रही है। फिर इसी बीच अगर हम बात करें स्मृति ईरानी के नाम की, तो देखिए स्मृति ईरानी का सौरभ भारद्वाज के खिलाफ चुनाव लड़ना और एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर जो है वो स्मृति ईरानी उतरेंगी और जिससे कि दिल्ली चुनाव का माहौल जो है वो काफी ज्यादा गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इससे पहले भी जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो स्मृति ईरानी के द्वारा की गई, जिसमें स्मृति ईरानी ने अरविंद केजरीवाल को लेकर तमाम मुद्दों पर आम आदमी पार्टी को घेरा, जिसमें एक तरफ दिल्ली का विकास तो वहीं दूसरी तरफ अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी, उनके फर्जी आधार कार्ड और दस्तावेज और उन्हें बसाने पर जो है वो आम आदमी पार्टी पर सीधा आरोप जो है वो स्मृति ईरानी के द्वारा लगाया गया था। आपके लिए बता दें कि ये वही स्मृति ईरानी है जिन्होंने 2019 में राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के अमेठी से दी थी मात। और बात अगर दिल्ली की जाए तो 2009 में दिल्ली से भी चुनाव लड़ चुकी है स्मृति ईरानी और इस बार जो है वो फिर दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी को दिल्ली की ग्रेटर कैलाश सीट से मौका देने जा रही है। आपके लिए बता दें कि स्मृति ईरानी के आने से कहीं ना कहीं एक बड़ी राहें जो हैं वो कठिन हो सकती हैं सौरभ भारद्वाज की। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि एक तरफ स्मृति ईरानी को उतार सकती है भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो मीनाक्षी लेखी का नाम भी लगातार चर्चा में है कि दिल्ली कैंट या फिर उसके अलावा एक और अन्य सीट से मीनाक्षी लेखी को उतार सकती है भारतीय जनता पार्टी। आपके लिए बता दें कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक के बाद एक प्रबल और मजबूत दावेदारों को मैदान पर उतारना, जिससे कि आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका है। जिस तरीके से भी इस बार आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि शायद राहें आसान हो सकती हैं, पर इस बार मुकाबला जो है वो बराबर का दिखाई दे रहा है और जबरदस्त टक्कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को दे रही है। जहां एक तरफ
अरविंद केजरीवाल वोटर्स को फ्रीबीज के नाम पर फिर एक बार जो है वो भरोसा जीतना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, और आज ऐसा लग रहा है कि जनता भी अरविंद केजरीवाल के तमाम वादों को अच्छी तरीके से समझ रही है। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर जो अब पोस्टर सामने आ रहे हैं जो कि किदवई नगर में लगाए गए हैं, झुग्गी झोपड़ी का जो इलाका है वहीं पर ये पोस्टर लगे हुए हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि इस बार दिल्ली में चाहिए बदलाव। और इन्हीं पोस्टर्स को अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सोशल मीडिया पर भी शेयर किया गया है, जिस पर आपदा मुक्त झुग्गी, अपने क्षेत्र में आपदा मुक्त बनाना है, भाजपा को लाना है, झुग्गी झोपड़ी स्वाभिमान मंच, और इसी स्वाभिमान मंच के द्वारा जो है वो कई पोस्टर झुग्गी झोपड़ियों में लगाए गए हैं, जिस पर अब सीधे तौर पर जनता और भारतीय जनता पार्टी ने सीधा हमला किया है कि अब दिल्ली की जनता जो है वो केजरीवाल से त्रस्त हो चुकी है। और इसी बीच जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले यानी कि परवेज साहिब सिंह वर्मा का भी बयान सामने आया है, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के सामने जो है वो नायक पिक्चर के अनिल कपूर बनने आए थे पर अमरीश पुरी बनकर ही रह गए हैं, जिस तरीके का हाल उन्होंने दिल्ली का किया है। सुनिए परवेज सिंह साहिब वर्मा का ये बयान। देखिए, एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल चाहे वो कुछ भी कर ले, दिल्ली का सीएम वो बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो आज भी उसका स्टेटस एक तिहाड़ जेल के आरोपी की तरह है। अभी वो जमानत पे बाहर है, बेल पर बाहर है, तो आज भी उसके ऊपर में केस चल रहा है। और जब उसको बेल मिली तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कंडीशन लगाई कि ना तो वो अपने सचिवालय जा सकता है, ना सीएम ऑफिस में जा सकता है, ना अधिकारियों से कोई भी एक भी फाइल पर कोई भी साइन नहीं कर सकता है। तो जो व्यक्ति साइन नहीं कर सकता फाइल पर, जो अपने सचिवालय नहीं जा सकता, तो वो एक भी दिन का सीएम नहीं बन सकता है। और आज भी उसका स्टेटस यही है। अगर वो अपने सचिवालय गया तो उसको जेल हो जाएगी, अगर उसने फाइल पर साइन किया तो भी जेल हो जाएगी, अगर वो अधिकारियों से मिला तो भी जेल हो जाएगी। यानी कि वो आया था नायक मूवी का अनिल कपूर बनने, मगर उसका अमरीश पुरी बनकर रह गया। इसलिए चाहे वो जितना मर्जी कर ले, दिल्ली की जनता ये मन बना चुकी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और उनके झूठों से इतना परेशान हो चुके लोग कि आज यहाँ पे नई दिल्ली विधानसभा में हर झुग्गी बस्ती में अरविंद केजरीवाल को हाथ जोड़ते फिरना पड़ रहा है, और वहां पे लोग उसको सुना रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं, क्योंकि झुग्गी बस्ती का कोई विकास नहीं किया। आप देख रहे हैं कि जगह लगातार जो है वो जबरदस्त मुकाबला दोनों पार्टियों के बीच दिखाई दे रहा है, और एक दूसरे के ऊपर हमले भी किए जा रहे हैं, और अब वोटिंग में भी ज्यादा समय नहीं रह गया है। बीजेपी की तरफ से जो 11 कैंडिडेट्स की लिस्ट अभी आना बाकी है, देखना अहम रहेगा कि इसमें किन किन योद्धाओं के नाम जो है वो बीजेपी डालती है, और कितनी मुश्किलें उससे आम आदमी पार्टी की खड़ी होने वाली है। खैर, आपको क्या लगता है कि स्मृति ईरानी के दिल्ली में चुनाव लड़ने से कितना ज्यादा मुकाबला दिलचस्प होगा, और क्या तस्वीर आपको अब दिल्ली चुनाव की नजर आ रही है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।